इतना पावरफुल है कि वो लाइट से अब 1000 टाइम्स फास्टर है, प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है एंड उसके पास द स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस है इन द ब्लैक क्लोवर हिस्ट्री। एंड इस चीज की वजह से सबको पता चल रहा है कि आस्था असल में आस्था है। वो किसी भी डेविल के साथ 1-on-1 कर सकता है। उसका द मोस्ट ड्रिपियस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है एंड 5 लड़कियां हैं जो कि उसका बड़ा काला हथियार चाहती है। लेकिन एक दिन सारी चीजें बदल गई जब ये कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ। लूसियस जब से ब्लैक क्लोवर में आया है, ब्लैक क्लोवर की स्टोरी ने एक कंप्लीटली यू टर्न ले लिया है। इन अ मैटर ऑफ मिनट्स वो अपने आप को विज़र्ड किंग डिक्लेयर करता है, आस्था को कुछ सेकंड्स में डिफीट करता है एंड देन उसकी फ्यूचर वाइफ को किडनैप कर देता है। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। लूसियस से डिफीट होने के बाद आस्था हीनो कंट्री में उठता है जहाँ पे वो र्यूजन 7 से मिलता है। उन्होंने आस्था को ये एबिलिटी सिखाई जिसके चलते वो अब लूसियस को डिफीट कर सकता है। एज लूसियस बस एक चीज पे कमजोर है, वो है फिजिकल अटैक्स। एंड नाउ जबकि आस्था 100 गुना ज्यादा पावरफुल बन चुका है एंड लेडीज एंड जेंटलमैन इस एबिलिटी का नाम है सैटर्न। लेकिन ये चीज हमें एक क्वेश्चन में लाती है कि आखिर आस्था कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर वो 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है देन वो कितना स्ट्रॉन्ग हुआ। इन चैप्टर 339 हमें ये चीज स्टेट किया गया था कि सैटर्न एबिलिटी है टू मैनिपुलेट की, जहाँ पे वो अपने मैजिक पावर को थ्रू आउट द बॉडी बिल्ड करते हैं। रियो ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि हीनो कंट्री में हर किसी का की योरयोकु में कन्वर्ट हो जाता है और ये काइंड ऑफ इक्वल है टू मैजिक। लेकिन जब कोई इस चीज के बारे में कॉन्शियस होता है देन वो अपने आप पे फोकस करके उस एनर्जी को एक सिंगल बॉडी पार्ट में लेके आ सकते हैं, देयरफॉर सैटर्न को प्रोड्यूस करते हुए। आस्था इस चीज को बिल्कुल सिमिलर पाता है टू माना स्किन एबिलिटी जो कि वो क्लोवर किंगडम में करता है। लेकिन जस्ट इस केस में वो फंडामेंटल चीज की है। लेकिन सिंस आस्था के पास कोई मैजिक नहीं था देयरफॉर उसे एंटी मैजिक से इस चीज को रिप्लेस करना पड़ा। इन चैप्टर 341 आस्था ने इस चीज को स्टेट किया कि ये एनर्जी मल्टीपल डिफरेंट फॉर्म में यूज हो सकती है, सच एज कोई अपने 50% एनर्जी को बस कुछ अटैक्स के लिए ही यूज कर सकता है और इवन 20% पावर को भी। रिमेंबर सैटर्न एक ऐसी एबिलिटी है जिसको मास्टर करने में लोग सालों साल लगाते हैं, लेकिन आस्था ने इस चीज को कुछ दिनों में ही सीख लिया, इनफैक्ट उसे मास्टर भी करते हुए। ये चीज हमें अगेन पर्सपेक्टिव में रखती है कि आखिर आस्था कितना स्किल्ड है एंड कैसे उसे उसका प्रीवियस यूसेज ऑफ की अब यहाँ पे उसे हेल्प कर रहा है। इन द एंड ये आस्था का स्किल नहीं था, इनफैक्ट ये भी नहीं कि वो कितना एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन ये उसका डिटर्मिनेशन था कि वो इसको इतनी जल्दी सीख पाया। जब आस्था लूसियस से डिफीट हुआ उसको कंप्लीटली मिजरेबल लगा, स्टेटिंग दैट कि उसके पास तो कोई टैलेंट नहीं है, मुझे बस स्ट्रॉन्गर होना पड़ेगा एंड मैं और कभी नहीं हार सकता। अगर तुम हारते हो देन जस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। लेकिन आस्था ने ऐसा स्टेट किया है कि इवन वंस इन अ व्हाइल उसका अटेंशन भी यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। दैट्स द रीजन कि इचिगा जो कि मेंबर है ऑफ र्यूजन 7 इसी चीज को देख के उसे डिफीट कर पाती है एंड ये चीज सिमिलर है जो कि लूसियस करता है। दिस इज हाउ कि वो दोनों एक्चुअली आस्था को डिफीट कर पाते हैं। रसूगा जो कि द स्ट्रॉन्गेस्ट र्यूजन है वो इस चीज को स्टेट करता है कि आस्था हद से ज्यादा घबराता है। ये मैटर नहीं करता कि आगे वाले के पास कैसा ही मैजिक हो, लेकिन आस्था उस चीज के बियॉन्ड जा सकता है सिंस आस्था का मैजिक किसी भी चीज को काट सकता है, क्योंकि आस्था का एंटी मैजिक ज़ेटन असल में द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है टू एनीवन। एज लॉन्ग एज आस्था उस अटैक को देख सकता है इट्स गेम ओवर। नाउ अगर तुम्हें नहीं पता था देन फॉर योर इंफॉर्मेशन ज़ेटन असल में डायरेक्टली लिंक करती है यूजर के डिटर्मिनेशन के साथ। जब आस्था लैंड ऑफ द सन में आता है वो काफी एक डाउट स्टेट में था। वो इस चीज में बिलीव करता कि वो स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है कि वो लूसियस को डिफीट कर सके एंड बिलीव्ड कि वो असल में एक फेलियर है। एंड इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए जो कि युसुगा ने हमें मेंशन किया है इन चैप्टर नंबर 348 पैलेडिन यूरो ने उसके सबसे बड़े डर को मैनिफेस्ट किया। आस्था के केस में ये था कि वो अपने आप पे डाउट करता कि क्या वो द स्ट्रॉन्गेस्ट विज़र्ड किंग बन सकता है, लेकिन विद ज़ेटन वो इस डर को ओवरकम करता है और अपने पास्ट वर्जन से बेटर बनता है। सिंस एक बेटर मेंटल स्टेट एक फाइटर को अच्छी तरीके से फाइट करने में हेल्प करती है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि आखिर आस्था का ज़ेटन कितना स्ट्रॉन्ग है हमें कुछ पावर स्किलिंग करनी पड़ेगी। लेट्स जस्ट सी कि आखिर आस्था कितना फास्ट हुआ है।
वेल द फैक्ट इन एपिसोड 1 वो इतना फास्ट था कि इवन कुछ कैप्टन्स भी उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। ये काइंड ऑफ प्रूफ करती है कि आस्था हमेशा से ही अबव एवरेज था। आई नो कि एक्सेप्ट करना हार्ड है, लेकिन आस्था पहले से ही लाइट से भी फास्टर हो चुका था बाय चैप्टर 50, क्योंकि यामी और गोस्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि बैटरी असल में लाइट से भी स्पीड था। लेकिन आस्था इवन उससे भी कई गुना ज्यादा स्केल करता है बाय द एंड ऑफ द एल्फ आर्क। लेकिन आस्था पहले से ही बियॉन्ड कैप्टन की स्पीड जा सकता है बिफोर की इवन आर्क स्टार्ट हुआ था। ये चीज हम देख सकते हैं फ्रॉम द चैप्टर 146। एट दैट टाइम मेरियोलियोना मल्टीपल टाइम्स फास्टर थी। उसने राया को अटैक करने का ट्राई किया, हाउएवर लेकिन आस्था ने उससे पहले अटैक लैंड किया, देयरफॉर प्रूविंग कि उसका अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था बिफोर की इवन हिज ट्रांसफॉर्मेशन। वेल अगर तुम्हें नहीं पता था, लेकिन इन ब्लैक क्लोवर इंक्रीजिंग योर मैजिक असल में इक्वल्स टू है इंक्रीजिंग योर स्पीड। सो एज द स्टोरी गोज ऑन ये लोग इवन फास्टर और फास्टर बन रहे। मैग्ना ने इन चैप्टर नंबर 124 आस्था पे कुछ ऐसे फायरबॉल्स इतनी स्पीड पे फायर करे कि वो इवन अपनी की से भी उस चीज को नहीं पढ़ पा रहा था, विच मीन्स कि मैग्ना का मैजिक खुद भी इवन लाइट से ज्यादा पावरफुल हो रहा था। एंड सबसे ज्यादा इंसेन बात तो ये है कि डार्क ट्राइड आर्क ने हमें एक मैसिव डिफरेंस दिखाया था बिटवीन मैग्ना एंड डांते। मैग्ना 500 टाइम्स वीकर था देन दांते जब लूसीफेरो ने उसे अपना 100% पावर दिया था। लेकिन जब नॉर्मा और लिलिथ आए, उनके सामने दांते भी एक स्मॉल किड लग रहा था। चैप्टर नंबर 280 क्लियरली इस चीज को स्टेट करता है कि ये दोनों बाकी सबसे बियॉन्ड हाई थे एट दैट टाइम। इनफैक्ट नॉक्ट के थ्रू ये चीज मेंशन है कि उनका पावर असल में 1+1 से ज्यादा है, मीनिंग कि वो 2 गुना ज्यादा पावरफुल होंगे देन लूसीफेरो। Therefore, in Magna's case, वो असल में उनसे 2000 गुना कम पावरफुल था। एंड गेस व्हाट, आस्था असल में उन दोनों से किप अप कर रहा था। इनफैक्ट आखिर में उन दोनों को डिफीट करते हुए, विच मीन कि आस्था 1000 टाइम ज्यादा आगे बढ़ रहा था देन मैग्ना एंड एनी अदर मैजिक नाइट बिफोर कि वो डेविल यूनियन में ट्रांसफॉर्म होता, जिसका एसेंशियली मतलब ये होगा कि आस्था 100 टाइम्स फास्टर था देन लाइट इटसेल्फ। एंड नाउ जबकि हम ज़ेटन को इंक्लूड करते हैं देन ये अब 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। इस चीज को और आगे पर्सपेक्टिव में रखते हुए हमने देखा है कि आस्था हर किसी को आउट पावर्ड कर सकता है। जब उसने एंशिएंट डीमन से पूरी किंगडम को बचाया था, मेरियोलियोना का एक ब्रांड न्यू असल में हेल फायर स्पेल असल में इंट्रोड्यूस हुआ था जो कि हर एक सेकंड उसके पावर को बढ़ाता। नोइंग दैट कि आस्था का कूल डाउन मिनट्स 30 मिनट है, देन ये चीज हम कह सकते हैं कि वो 30 मिनट से लड़ रही थी। इनफैक्ट आस्था डीमन को एक सिंगल स्लाइस में काट सकता है। मीनवाइल सारे लोगों को मिलके इस चीज को करने में 30 मिनट्स लगा था। आस्था अगर हम एक रफ एस्टिमेट करें देन इस चीज को 30 सेकंड्स में खत्म कर सकता है, व्हिच मींस कि मेरियोलियोना ने इसी चीज को करने में 60 गुना ज्यादा टाइम लगाया। हाउएवर लेकिन आस्था का गैप और बड़ा बनता है सिंस सारे कैप्टन कंबाइन भी होके एक स्पेल को पास नहीं कर पाते। ये तो काफी दूर की बात कि लूसीफेरो के स्पीड के साथ कॉट अप करना जब वो एक्चुअली इंट्रोड्यूस हुआ था। लूसीफेरो 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर था देन एनी अदर डीमन, और उनके फर्स्ट एनकाउंटर में इन चैप्टर 317 आस्था बिना किसी यूनियन फॉर्म के उस पर रिएक्ट भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब उसने अपने डेविल यूनियन फॉर्म को मास्टर कर लिया था, आस्था ने अपने स्पीड को इस हद तक गेन किया था कि डिस्ट्रैक्शन और एक हेल्पिंग हैंड की कोई नीड ही नहीं थी। सो बाय लॉजिक आस्था 1000 टाइम फास्टर जा रहा था देन लाइट। एज अ रिजल्ट हम यही स्पीड लूसियस के साथ भी देखते हैं। आस्था ने अपने न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को उसके अगेंस्ट यूज किया था, जो कि उसके पावर को डेंसर और स्ट्रॉन्गर बनाता है। लेकिन इवन उसके फॉर्म में भी वो किंगडम में बाकी सबसे अच्छा फाइट कर पा रहा था, एज वो लूसियस के साथ खड़ा हो पा रहा था एंड देन टो टू टो फाइट भी कर रहा था। आस्था और लूसियस एक दूसरे के साथ तब तक कीप अप कर रहे थे जब तक लूसियस ने अपने पैलेडिन फॉर्म को नहीं दिखाया। एंड अगर तुम इस चीज को डीप सोचो कि लूसियस अपने बेस फॉर्म में पहले से ही लूसीफेरो से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था इन टर्म्स ऑफ मैजिक पावर, एज उसने हार्ट 100% कंज्यूम किया था। नेवरदलेस उसके पास आस्थरोस भी है एंड वो वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट है इन एक्सिस्टेंस। Therefore, ज़ेटन की मदद से आस्था ने इस गैप को और छोटा कर दिया है, एज ज़ेटन ने उसके स्पीड को अगेन 100 टाइम्स और बढ़ा दिया है। ये चीज उसे ये अलाउ करती है कि वो पैलेडिन को काफी क्विकली मारे, अनलाइक अदर कैप्टन।
फॉर एग्जाम्पल इन चैप्टर 360 ये जिस मेंशन था कि मेरियोलियोना को असल में काफी जल्दी मर जाना चाहिए था टू मॉरिस, सिंस इन करंट टाइमलाइन वो जब तक मल्टीपल सैक्रिफाइस ना करे वो जी ही नहीं सकते। एंड मॉरिस असल में एक्चुअली कुछ खास स्ट्रॉन्गर नहीं है देन सिस्टर लिलीज पैलेडिन फॉर्म। और वो क्योंकि सिस्टर लिली ने रिसीव किया है बेलिज़ेबुथ पावर, जो कि हेल के किंग के वन ऑफ द 3 मेजर पावर में से एक है। येट उसके स्पेशल मैजिक आस्था के साथ कीप अप ही नहीं कर पाते। कीप इन माइंड ज़ेनो ने इस चीज को मेंशन किया था कि वो असल में फास्टेस्ट स्पेशल मैजिक यूजर है। Therefore, at this point, आस्था अब इतना हाई रैंक करता है कि इवन एंजल्स अब उसके सामने बच्चे लगते हैं। So now with Saturn, ये चीज प्रूव्ड है कि आस्था अब 1000 टाइम फास्टर ट्रैवल कर रहा है देन लाइट। However, क्यों ना हम बात करें आस्था के इस नए स्ट्रेंथ को विद सैटर्न। फर्स्टली, आस्था ऑलरेडी एक मल्टी कॉन्टिनेंटल लेवल का इंसान बन चुका है। लूसीफेरो इतना पावरफुल था कि ये भी कहा गया था कि उसका जस्ट एक्सिस्टेंस ही पूरे वर्ल्ड के लिए एक खतरा है। और ये स्केलिंग स्टोरी में काफी पहले हो चुकी है। एज लेग्ड के डीमन के पास ही इतना पावर था कि वो पूरे ह्यूमैनिटी को वाइप आउट कर सकता था। Therefore, at the end of the day, आस्था अब सून ही असल में विज़र्ड किंग बनने वाला है।